आनंदम विषय की व्याख्यान माला में मैं डॉक्टर रजनी शर्मा, सह आचार्य इतिहास, प्रिय विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैंने अपना विषय महिला संवेदनशीलता एवं आत्मनिर्भरता लिया है। इस विषय में मैं अपने विचार आपसे साझा करूंगी। स्टूडेंट्स, महिला संवेदनशीलता विमेन सेंसिटाइजेशन का अर्थ है महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन। यदि इतिहास पर दृष्टि डाली जाए तो सीता से लेकर द्रौपदी, रजिया सुल्तान से रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई से इंदिरा गांधी, किरण बेदी से सानिया मिर्जा, इनका जीवन हमारे सामने है। परंतु क्या महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया? मेरे विचार से तो असली परिवर्तन तो तब आएगा जब आम लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा। आज महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ना महिला अपने घर के अंदर सुरक्षित है और ना ही घर के बाहर, या माने तो ना ही अपने कार्य स्थल पर। सरकारी आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो राजस्थान में ही हर 8 घंटे में एक औरत के साथ में यौन शोषण होता है या दहेज के कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। कई आंकड़े तो मैं ऐसे बताना चाहूंगी कि जो पुलिस तक पहुंचते ही नहीं हैं। हम इस समाज में रहते हैं, सभी परिचित हैं कि महिलाओं के साथ गाली गलौज, उनको सताना, संपत्ति के अधिकार नहीं देना, उनके चरित्र पर शक करना आदि आम बात है। ससुराल, पीहर, दफ्तर, कार्यस्थल, प्रत्येक जगह पर वह किसी न किसी हिंसा का शिकार रहती है। हम विचार करते हैं कि क्या इन समस्याओं का कोई रास्ता है? इन स्थितियों को ध्यान में रखकर ही कई महिला सुरक्षा एवं कानून भी बने। जयपुर के गांधीनगर में 2002 में महिला थाना परिसर भी खोला गया। आज जयपुर में 4 व राजस्थान के हर जिले में ऐसे केंद्र हैं जिनमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा को हम दायर कर सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी विमेन्स एसोसिएशन, रुवा आदि हमारे महाविद्यालय में ऐसी समितियां हैं जो कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने का कार्य करती है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइन बनी हुई है। विशाखा गाइडलाइन नेट पर ये उपलब्ध है, आप इसको जरूर अध्ययन करें। परंतु चुनिंदा घटनाओं में हम देखते हैं कि महिलाएं चुप हो जाती है या चुप करा दिया जाता है। आवश्यकता है कि हम उनके ये दरवाजे खोलें, रोशनी को अंदर आने दें, ताकि प्रकाश में वे अपना प्रतिबिंब देख सकें। इस कड़ी में एक और दरवाजा है, वह है आर्थिक निर्भरता। आर्थिक निर्भरता उसे अपने लिए ज्यादा जरूरत है। किताबी ज्ञान के साथ ही उसे व्यवहारिक ज्ञान और कौशल की भी जरूरत है। तभी महिला का आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य खुशहाल बनेगा। महिलाएं सम्मान की उतनी ही हकदार है जितने कि सब। मैं आपको विवादास्पद एक फ्रेंच लेखिका है सिमोन द बोवार, उसके बारे में उसने अपने कोटेशंस दिए हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती है, बना दी जाती है। अर्थात स्त्री को जब वह बालिका रूप में होती है तभी ऐसे सांचे में ढाल दिया जाता है कि वह लोहा बन जाए, ना कि छुई हुई। उसे देवी स्वरूपा नहीं तो कम से कम इंसान तो समझ लिया जाए। उस दंभपूर्ण समाज में उसके ही सिर पर परिवार और समाज की इज्जत, आबरू की भारी भरकम गठरियां
डाल दी जाती है। स्त्री को पुरुष से बराबरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह बराबर ही है। बस जरूरत है इस समाज को समझने की। महिलाएं कानूनी तौर पर तो मातृत्व से लेकर गर्भपात तक के फैसलों में आत्मनिर्भर है, परंतु व्यवहारिकता में ऐसा नहीं है। इस पर विचार करने की जरूरत है। पुलिस फोर्स देना, महिला थाने बनाना, हेल्प डेस्क लगाना और कार्यस्थल पर महिला शोषण व उत्पीड़न कमेटियां बनाना सहायक हो सकता है, लेकिन समाधान नहीं। जैसा कि हम आसपास के वातावरण में उनकी पाबंदियों के बारे में भी सुनते हैं, ऐसे फरमान समस्या को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। एक नया पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। एक महिला तभी सक्सेस हो सकती है जब उसमें 4 का मिश्रण हो। पहला है IQ। IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, यानी अनुभव व आसपास की परिस्थितियों से सीखे, यानी दिमाग। दूसरा है EQ, यानी इमोशनल क्वेश्चन, यानी दिल। तीसरा है स्पिरिचुअल, यानी आत्मा। और चौथा है HQ, यानी शरीर। सक्सेस इज कंटिन्यूस एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। हमें इस भेदभाव के खिलाफ अपने आप में एक इनर पावर लानी पड़ेगी। खासकर स्त्रियों को परिवार के लिए समर्पित स्त्री के लिए भी कभी ये याद नहीं आता कि उसके बाल सफेद हो चुके या उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। मेरा तो मानना यह है कि एक महिला आत्मविश्वासी बनना चाहती है तो उसे शुरुआत अपने से ही करनी पड़ेगी। उसे अपनी रुचियों को समय देना होगा। उसे अपनी जगह, अपनी पहचान, अपना कौशल और खुद का विकास करना पड़ेगा। उसे ईश्वरीय व्यवहार से मुक्त करना होगा। उसे अपनी आजादी, अपने फैसले स्वयं लेने होंगे, क्योंकि स्वतंत्रता व स्वच्छंदता में फर्क है, यह भली भांति जाना जा सकता है। उसके फैसलों में समाज को विश्वास का संबल भरना पड़ेगा। अंत में मैं एक स्त्री की मानसिकता को मेरी कुछ पंक्तियों में कहना चाहूंगी। कई बार ये अनुभव होता है कि सपनों की दुनिया पाली है लेकिन अधूरी है। इसके आगे का आसमान चाहिए। माँ से जाकर कह दूंगी, बापू को भी समझा दूंगी। बंद घर के रोशनदान से छोटा आकाश नहीं देखूंगी। मैं क्यों देखूं टूटा चांद, मैं क्यों देखूं गिनती के तारे, जबकि मेरे भी हो सकते हैं ये सब सारे के सारे। तो स्टूडेंट्स, खासकर संवेदनशीलता के लिए मैं जो मेल है उनको भी यही कहना चाहूंगी कि स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता रखें, उनको आगे आने के अवसर दिए जाए, तभी इस समाज में स्त्री व पुरुष को समानता का दर्जा मिल पाएगा और व्यवहारिक तौर पर ये चीजें अपने जीवन में अपनानी होगी। धन्यवाद।